नमस्कार, बहुत स्वागत आपका प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ आई लव विवाद अब हिंसक होता जा रहा है। गुजरात के गांधीनगर के बाद अब आज उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के ठीक बाद भारी बवाल हुआ। मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर मोहम्मद के समर्थन में नमाज के बाद प्रदर्शन होना था और प्रशासन की बगैर अनुमति के, जी हां, बिना परमिशन के बगैर मस्जिद के बाहर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। जुलूस निकाले जाने लगा और इस बीच उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पत्थर भी फेंके। पुलिस टीम ने भी लाठी का सहारा लिया और भीड़ को तितर बितर कर दिया। लेकिन बरेली में हुए इस बवाल के बाद ये मुद्दा और अधिक गर्मा चुका है। जानकारी मिल रही है कि मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद के नाम पर हुई कार्रवाई के विरोध में सड़क पर उतरने का ऐलान किया था और इसके ठीक बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज के दिन पुलिस प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर था। प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन इसके बावजूद जुमे की नमाज के दिन हंगामा बरपाया गया। अराजक तत्वों ने पुलिस टीम पर पत्थर फेंके, कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की। नाबालिग बच्चे देखे किस तरीके से पुलिस टीम पर पत्थर फेंकते नजर आए। आई लव मोहम्मद के बाद आई लव महाकाल की मुहिम भी छिड़ गई है। दो धर्मों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई और ऐसे में बड़ा सवाल ये है, बिना परमिशन के जुलूस आखिर क्यों निकला? जुलूस अगर शांतिपूर्ण निकलना था तो पुलिस पर पत्थर किसने उठाए? हंगामा क्यों हुआ? मोहब्बत के सहारे क्या नफरत की आग भड़काने की साजिश रची जा रही है? वो कौन लोग हैं जिन्हें देश की शांति, अमन, चैन रास नहीं आ रही? और सबसे बड़ा सवाल आज प्रशासन से भी है कि जब पहले से ही किसी अनहोनी की आशंका थी, माहौल बिगड़ने का अंदेशा था, फ्लैग मार्च निकल रहा था, तो फिर लोगों को समझाने में प्रशासन क्यों सफल नहीं रहा? इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मौलाना कल्बे जवाद ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, वो भी सुनिए। आई लव मोहम्मद में धारे हम सबका मुद्दा यही ला, आई लव मोहम्मद, लेकिन इसमें क्योंकि पॉलिटिकल लोग घुस गए हैं, लिहाजा इसमें अभी हमने को अलग रखा है। इसको सिर्फ धार्मिक होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टियां इससे फायदा उठाना चाहती हैं उसके हम मुखालिफ हैं, और आई लव कोई भी कह सकता है भाई, आई लव मोहम्मद जो है हम कह सकते हैं। हम हिंदू भाई आई लव राम कह सकते हैं, आई लव कृष्ण कह सकते हैं, और अगर किसी का दिल चाहे तो आई लव रावण भी कह सकता है, वो आई लव शैतान भी कह सकता है। हमारी तरफ से कोई इतराज उस पर नहीं है। आई लव शैतान कह दो, हमें कोई इतराज नहीं। हमें हक है आई लव मोहम्मद कहने का, और उसमें मगर एक सियासी मामला नहीं होने देंगे, सियासी पार्टियों के लिए फायदा नहीं उठाएंगे। वहीं इस विवाद के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बटोगे तो कटोगे का नारा दिया है। सुनिए जरा। ये विभाजनकारी ताकतें देश को गुलाम बनाई थी और फिर से नए भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है, उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए फिर से बाधक बनकर के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए, हमें बंटना नहीं है, हमें एकजुट होकर के बेहतर शिक्षा के लिए हर छात्र को स्कूल तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश के बरेली में आज भारी बवाल देखने को मिला है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आई लव मोहम्मद का विवाद जो है वो कहां से शुरू हुआ और आज बरेली में क्या कुछ हुआ। आपको बताते चलें कि आज बरेली विवाद पर पुलिस ने कहा कि हम बरेली में सड़कों पर है, स्थिति पूरी तरीके से समान है। नमाज सकुशल संपन्न हुई। कुछ लोगों के द्वारा सड़क पर नारे लगाए जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने कंट्रोल किया। पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया। उपद्रवियों की तस्वीरें और वीडियो बनाए गए हैं और आगे की कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है आईजी बरेली अजय साहनी का। क्या कुछ हुआ, ये पूरे विवाद की जो टाइमलाइन है वो आपको दिखाते हैं। बताते चलें आपको कि 21 सितंबर को ये विवाद शुरू हुआ था कानपुर से उत्तर प्रदेश के, और इससे पहले गुजरात में नवरात्रि के दौरान दंगा भड़काने की साजिश रची गई थी। सोशल मीडिया पोस्ट से एक विवाद भड़का था। एसके पटेल नाम के एक युवक ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, सभी को आई लव महादेव का स्टेटस लगाना चाहिए, ये लिखा गया उस स्टेटस में। क्योंकि आजकल मुस्लिम लोग आई लव मोहम्मद का स्टेटस लगा रहे हैं, उनका विरोध करने के लिए हमें महादेव का स्टेटस लगाना चाहिए। और इस व्हाट्सएप स्टेटस के बाद गुजरात के गांधीनगर के बहियल गांव में हिंसा भड़क उठी। आगजनी, पत्थरबाजी की तस्वीरें देखने को मिली। आई लव विवाद जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, तो हिंसा की ये जो तस्वीर है वो दरअसल 4 सितंबर के एक विवाद से शुरू होती है। जब 4 सितंबर को कानपुर में ये विवाद शुरू हुआ,
जुलूस निकाला जाना था 12 वफात का और वहां पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे थे। जब हिंदू समुदाय ने विरोध किया तो पुलिस ने मामला समझा बुझाकर शांत कराया, पोस्टर को वहां से हटा दिया गया। लेकिन 10 सितंबर को एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसका विरोध शुरू कर दिया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने। 21 सितंबर को उत्तराखंड के काशीपुरा में आई लव मोहम्मद के नाम पर भारी बवाल देखने को मिला। पुलिस टीम के साथ मारपीट की गई, तोड़फोड़ की गई। इसके बाद आपको बताते चले, काशीपुर उपद्रव का मास्टरमाइंड नदीम अख्तर, उसके अलावा 7 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए। 24 सितंबर की तारीख, जब गुजरात के गांधीनगर में व्हाट्सएप स्टेटस पर बवाल मचा, मुस्लिम समुदाय ने हिंदू इलाके पर पथराव किया, तोड़फोड़ की, आगजनी की। बहियल गांव में गरबा के दौरान तोड़फोड़ की गई, कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने 60 से ज्यादा लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया। तो आपको बताते चले कि कानपुर विवाद जो है, कानपुर से जो शुरू हुआ विवाद, वो अब तूल पकड़ रहा है और पुलिस का दावा है, कानपुर पुलिस का दावा है कि आई लव मोहम्मद को अपराध की तरह हमने पेश नहीं किया, बल्कि कानूनी कार्रवाई की है, जिसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। एफआईआर की वजह आई लव मोहम्मद नहीं है, कानपुर पुलिस का दावा है। मुस्लिम समुदाय का लेकिन आरोप इससे इतर है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि आई लव मोहम्मद को अपराध की तरह पेश किया गया। और आज की तस्वीरें देखिए, उत्तर प्रदेश के बरेली की तस्वीर है, जहां देखिए किस तरीके से नाबालिग बच्चा हाथ में पत्थर लेकर पुलिस टीम पर पथराव करता नजर आ रहा है। और बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन नन्हे मुन्ने बच्चों को हिंसा की आग में कौन झोंकना चाह रहा है? इन नन्हे मुन्ने बच्चों को पत्थर कौन पकड़ा रहा है? कौन है वो मौलवी तौकीर रजा? कौन है वो मौलवी जो मजहब की आड़ में नफरत भड़काने का काम कर रहे हैं, जो प्यार का नाम लेकर, मोहब्बत का नाम लेकर हिंसा भड़काने की साजिश रच रहे हैं? और देश में किसको अमन, चैन, शांति, रास नहीं आ रही है। देखिए किस तरीके से बाद में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। कई दुकानों पे ताले लगा दिए गए हैं। पूरी छावनी में तब्दील हो चुका है ये इलाका। बताते चले, आज जुमे की नमाज के दिन प्रदर्शन का ऐलान किया था मौलाना तौकीर रजा ने। और पहली बार ऐसा नहीं है जब मौलाना तौकीर रजा लोगों को भड़काते हुए देखे गए। इससे पहले भी उनके कई भड़काऊ भाषण जो हैं वो सामने आ चुके हैं। लेकिन आज बरेली में ये जो फसाद शुरू हुआ, ये जो बवाल शुरू हुआ, आई लव मोहम्मद को लेकर ये पूरा बवाल चल रहा है। उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है ये बवाल, अन्य राज्यों तक भी इसकी आग पहुंच चुकी है। गुजरात में हमने देखा किस तरीके से भारी प्रदर्शन हुआ, दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, गरबा चल रहा था, वहां पर तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की गई। और आज उत्तर प्रदेश के बरेली से ऐसी हिंसक तस्वीरें सामने आई हैं। स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बड़े सवाल आज प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही थी पुलिस। इस स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए हाई अलर्ट पर थी पुलिस टीम, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं आई लव मोहम्मद के समर्थन में। हालांकि इसकी परमिशन, इसकी अनुमति प्रशासन ने नहीं दी थी, लेकिन बावजूद इसके अनहोने की आशंका थी। संवेदनशील ये मुद्दा, इस पर पुलिस हाई अलर्ट पर थी, लेकिन बावजूद इसके ये प्रदर्शन हुआ और ये बवाल इतना अधिक बढ़ गया, जिसकी बानगी, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे भी हाथ में लेकर पत्थर पुलिस टीम के ऊपर पथराव करते नजर आए। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि घरों की खिड़कियों से भी लोगों ने पत्थर बरसाए पुलिस टीम के ऊपर। आखिर आई लव मोहम्मद के नाम पर इतना बवाल क्यों मचा है? क्या लव का नाम देकर नफरत फैलाने की साजिश रची जा रही है? लव का नाम और नफरत मुकाम है क्या? मोहम्मद के नाम पर बरेली में क्यों हुआ उपद्रव और पुलिस टीम पर पथराव और बवाल का आखिर कौन जिम्मेदार? उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक कौन फैला रहा है हिंसा की आग? आई लव बहाना, मकसद क्या हिंसा को और अधिक भड़काना? इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं।
और कहीं अधिक चिंता में डालने वाली हैं। आज जुमे की नमाज थी, शुक्रवार का दिन था, और इससे पहले बरेली के मौलाना हैं तौकीर रजा, जिन्होंने ये ऐलान कर दिया, जिसके बाद जो युवा हैं, जो यूथ हैं मुस्लिम समुदाय के, वो सड़कों पर आ गए और बवाल की तस्वीरें हमारे सामने हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रदीप सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू महासभा से गौरव शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर शिव सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। और सबसे पहले अनीता अग्रवाल जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, लेकिन बरेली में ये जो आज तस्वीर सामने आई, ये जो बवाल हुआ, कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से चूक हुई। देखिए दीदी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही गलत हो रहा है जो ये हुआ है। प्रशासन चूक नहीं है, प्रशासन ने बहुत रोका आपने उसको। उसके बाद जब उनका तरफ से शुरू हुआ, अब देख रहे आपने, आपकी स्क्रीन पे भी हम देख रहे हैं कि कैसे छोटे बच्चे भी उसमें शामिल हो, बच्चों को आगे कर देते हैं। ऐसे कभी उन्होंने पहले महिलाओं को कभी आगे कर देते थे। ये चीज़ जो है, ये अब प्रशासन ने केवल रोकने के लिए लाठीचार्ज किया है कि वो किसी रोक जाए, संभल जाए। अब आप खुद सोचिए कि वो आई लव मोहम्मद कहने में कोई दिक्कत नहीं, कहें खूब कहें आई लव मोहम्मद, लेकिन इस तरह से उसका ऐलान करके सड़कों पे आना, जुलूस निकालना, ये करना, ये सब गलत है। आप अगर आप किसी मोहब्बत है तो आप करिए, जैसे हम लोग मंदिरों में करते हैं, आई लव कृष्णा, आई लव राधा करते ही रहते हैं हम लोग, प्रेम राधा कृष्ण को होते ही रहते, ऐसे करते ही हैं, ऐसा नहीं है। तो मंदिर में हम लोग करते हैं, आप मस्जिद के अंदर करिए, घरों के अंदर करिए, कोई आपको कौन रोक रहा है। लेकिन इस तरह से सड़कों पे आकर उकसाना करना, ये गलत है ना। अनीता अग्रवाल जी, क्योंकि प्रशासन लगातार ये दावे कर रहा था कि भाई देखिए हम हाई अलर्ट मोड पर हैं, फ्लैग मार्च निकाले जा रहे थे, तो क्या इन लोगों को समझाने की जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं थी? अगर कोई मौलवी भड़का देगा तो क्या प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करेगा? क्या नहीं, प्रशासन ने पूरा समझाने, क्या ये सरकारी और प्रशासनिक चूक है या नहीं? कोई चूक नहीं है, प्रशासन ने पूरी तरीके से इसको संभाला है। और प्रशासन ने पहले भी कहा उसके, और पूरे वो लोग कम से कम चल रहे थे सब, पूरी उनका उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ होगा, तो उसमें हम अभी कल भी इन लोग की बैठक हुई थी, कल भी ये बात हुई थी कि थोड़ा सा अफवाह फैली थी कि कुछ हो रहा है, लेकिन सुबह तक ये था कि प्रशासन ने संभाला हुआ था। अचानक जब ये बच्चों को लेकर आगे आए हैं तब ये हंगामा शुरू हुआ उसके बाद। लेकिन अब खुद सोचिए कि जब हम नागरिक ऐसा करेंगे तो प्रशासन क्या करेगा? अभी आपके सामने एबीवीपी वालों के साथ भी हुआ था। ये नहीं कि इन्होंने किया तो उनके साथ लाठीचार्ज किया तो एबीवीपी वालों को छोड़ दिया था। प्रशासन अपना बिल्कुल निष्पक्ष काम कर रहा है। प्रशासन वही काम कर रहा है जिससे जनता को सुकून मिले, जनता शांत हो, जनता के। और ऐसा नहीं है खाली इनके साथ किया है, एबीवीपी लखनऊ के अंदर आपने देखा हुआ था लाठीचार्ज। आपके पास प्रदीप सिंह जी क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर, और खास तौर से मौलाना तौकीर रजा पर, क्योंकि ये माना जाता है कि विपक्ष की शरण में है मौलाना तौकीर रजा, विपक्ष शह देता है तौकीर रजा जैसे नेताओं को, मौलवियों को, सच है क्या? हमारे पास जो सूचना थी वो बिहार चुनाव को लेकर डिबेट पर थी, हमारे पास भी थी, और यहाँ स्टूडियो में आते आते मुद्दा बदल गया। तो कम से कम इस बात की जानकारी जी बिल्कुल प्रदीप जी, इस बात का दिए जाने चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। दूसरी बात तो देखिए, कोई धर्म, कोई आई लव जो कृष्णा, आई लव मोहम्मद साहब, प्रॉफेट मोहम्मद, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के का नितांत व्यक्तिगत विषय है। आप निश्चित तौर पर आप अपने आपको पूरा अधिकार है कि हमें पूरा अधिकार है कि हम लॉर्ड कृष्णा की बात कर लें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर लें, या किसी की बात कर लें। जैसे हमें यह अधिकार है वैसे दूसरे साथियों को भी अपने अपने आराध्य के लिए जो भी कहना है, जिस तरीके से पूजा उपासना जो भी करना है, वो उनका अधिकार बन जाता है। लेकिन होता क्या है, कई बार षड्यंत्र के तहत कई स्थितियाँ ऐसी आती हैं। अब आप देखिए, केवल एक तरफ से, जैसे मान लीजिए आई लव मोहम्मद या प्रॉफेट मोहम्मद जो भी बात आ रही थी, उसके बाद कई जगहों से, कई मंदिरों से, कई जगहों से साधुओं की और जो साधु वेशधारी जो लोग हैं उनके द्वारा भी इसी तरह की चीज़ें तमाम जगहों से निकलती। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कोई षड्यंत्र हो रहा हो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का? इस पर भी प्रशासन को काम करना चाहिए था। अभी हमारी बड़ी बहन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि प्रशासन पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने उन विद्यार्थियों को मारा है जो
विद्यार्थी परिषद से संबंध रखते हैं। और मारा क्यों है? इसलिए मारा है कि एक महाविद्यालय उनको गलत तरीके से उनका प्रवेश उसने लिया था, उनके भविष्य को अंधकारमय कर दिया था, उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए प्रशासन ने मारा। और पूरी ईमानदारी से हमारी बहन ने बताया कि प्रशासन ने पूरी ईमानदारी से काम किया, उनको मारा तो ठीक किया। ये बयान भी उचित नहीं है। निश्चित तौर पर पूरी बात मुद्दे पर आ रहे हैं। अब देखिए, तो हमारा फिर ये कहना है कि निश्चित तौर पर ये कोई भी अपने आराध्य के लिए कुछ भी कहना है वो हमारा नितांत व्यक्तिगत विषय है। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और हम इसके समर्थन में नहीं हैं। लेकिन प्रदीप सिंह जी, आज जो घटना हुई है बरेली में, वो तो मौलवी के उकसावे में आकर लोगों ने की है। ये जानकारी मिल रही है मौलवी तौकीर रजा, जिन्होंने ये ऐलान कर दिया कि भाई हम प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद प्रदर्शन की जो तस्वीरें आई वो ऐसी आई जहां पर नाबालिग जो बच्चे थे वो भी हाथ में पत्थर लेकर पुलिस टीम पर पथराव कर रहे हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने फिर कहा कि जब हम यहाँ आए क्या तो पूरी बात ठीक है। जब हम यहाँ आए तो हमें मुद्दा दूसरा बताया गया था। हम सुबह से कुछ मामले में अदालत में थे, पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर हम जहाँ तक जानकारी है वो ये है कि शायद वहाँ के डीएम को ज्ञापन देने की बात हो रही थी। उस पर ज्ञापन देने जाते समय इस तरह का लाठीचार्ज भी नहीं होना चाहिए था। हमें लगता समझा बुझा के बातचीत को ज्ञापन की स्थिति में लाना चाहिए था। और इस तरीके से प्रशासन को ना ही एबीवीपी पर लाठीचार्ज का हम समर्थन करते हैं, ना यहाँ की लाठीचार्ज का हम समर्थन करते हैं। ठीक है, शुएब सिद्दीकी जी, शुएब जी क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? जी बोले। शुएब सिद्दीकी जी, बीते कल भी हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे और देखिए आज बरेली में फिर वही हुआ। जुमे की नमाज, उसके बाद प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता तो भी ठीक था, पुलिस टीम पर पथराव करना, ये कौन सा प्रेम है? देखिए, यहाँ तक जिस तरह आप ये बात बता रही हैं, देखिए होता क्या, जुमे का जो दिन होता है वो हमारे यहाँ बहुत अहम होता है। वो हफ्ते की ईद कही जाती है। जुमे के दिन जो है तकरीबन जो लोग नमाज कम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, वो जुमे के दिन जरूर पढ़ते हैं और भीड़ हमेशा रहती है। ऐसा नहीं कि आज पहली बार हुई है। लेकिन तौकीर रजा साहब अपने बयान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आज एक नया बयान नहीं दिया, वो हमेशा बयान देते हैं। जाहिर सी बात, ये मोहम्मद साहब की बात थी और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुसलमान होगा जो मोहम्मद को नहीं चाहता है, मोहम्मद के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है। लेकिन आप यहाँ पर अगर बारीकी से देखें तो प्रशासन से कहीं ना कहीं चूक हुई है। इतने लोग इकट्ठा थे। अगर तौकीर रजा साहब ने एक बयान दिया था कि मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा नबी के लिए, आवाम उतरेगी, तो कम से कम प्रशासन को उस हिसाब से जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि आखिर ये बात क्या, और उनसे बात करनी चाहिए थी कि आप इस तरह की बात कोई ना करें। अगर आपको विज्ञापन देना है तो आप मुझसे बताइए, मैं आपके पास खुद आ जाऊंगा। क्योंकि तौकीर रजा एक मामूली शख्सियत नहीं है, आप भी जानती हैं। उनका कद एक बहुत बड़ा कद है। ठीक है शुएब जी, तौकीर रजा का कद बहुत बड़ा है, लेकिन उनके जो बयान हैं, उनके जो विवादित बयान हैं, भड़काऊ बयान जो हैं, उनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। उस पर क्या कहेंगे? क्या इस तरीके से बयानबाजी करनी चाहिए क्या? कि क्या इस तरीके से समुदाय के लोगों को भड़काना चाहिए क्या? शुएब जी, क्या आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी मैं सुन रहा हूं, भाई। तौकीर रजा के बयानों की जो लिस्ट है, विवादित बयानों की, वो बहुत लंबी है। शुएब जी, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या इस तरीके की विवादित टिप्पणियां उनको करनी चाहिए अभी जब संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है? ऐसे में मैंने कल भी आपसे कहा था, बीते कल भी मैंने कहा था कि मौलवियों की, धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं लोगों को समझाने की, उनसे अपील करने की कि शांति बरतें। जवाब दे दूं, मैं ठीक है, जवाब देता हूं, जवाब दीजिए। पहले देखिए, आपने सवाल कर लिए, अब सुन लिए तो बताएं। आप टोक देंगी तो मौजूद बदल जाएगा। तौकीर रजा साहब जो हैं वो अक्सर बयान के लिए जाने जाते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है जो आप कह रही हो, बयान इस तरह देते हैं। लेकिन जहां तक नबी की बात है, हमारे नबी जो हमारे या आपके नहीं है, पूरे आलम के नबी आए थे। और नबी, तौकीर रजा के बयान को आप सही मानते हैं या नहीं शुएब जी? तौकीर रजा के ऐसे बयानों को आप सही मानते हैं क्या? देखिए, जो पोजीशन तो चल रही है, कानपुर से बात उठी थी, उठते उठते पूरे इंडिया में आ गई, ऑल वर्ल्ड में पहुंच गई। मैं समझता हूँ इस तरह के बयान से बचना चाहिए। मगर बाद में टोक, आप बीच में टोक देती है, बात मुकम्मल नहीं हो पाती। देखिए,
आप जो कहलाना चाह रही है वो मैं नहीं कह पाऊंगा, मैं आपको सीधी बात बताऊंगा। देखिए होता क्या है, नौजवान जो होता आस्था की बात आती है, चाहे किसी मजहब की हो, चाहे हिंदू मजहब हो, चाहे ईसाई मजहब, चाहे मुसलमान मजहब हो, इसमें हमें बड़े बड़े आलिमों को चाहिए कि नौजवानों को सही राह दिखाएं। अगर वो किसी भी मजहब के हैं, अगर कोई बात कह देते हैं, नौजवान उस पर उत्तेजित हो जाता है, मंदराम पर आ जाता है। और नबी के लिए कोई नई बात नहीं, नबी के लिए मैं खुद कट मर के जाऊंगा, इसमें कोई नई बात नहीं। देखिए बात आप हमसे नहीं कहला पाएंगी। तौकीर रजा साहब बयान के लिए जाने जाते हैं, उनको चाहिए था जुमे की नमाज थी, भीड़ हमेशा होती है, कोई नई बात नहीं है। और वो जो है ज्ञापन देने जा रहे थे, देखिए बात निकल के सामने आई है, वो देने जा रहे थे तो उसमें पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं चूक थी। उनको तौकीर रजा साहब से सुबह मिल लेना चाहिए था, मिलने के बाद कहना चाहिए था कि आप इस तरह का मामला ना करें, चूंकि पूरे इंडिया में मामला चल रहा है और ये माहौल खराब ना हो जाए। जो भी उनको ज्ञापन देना था कि इस तरह के मामले आ रहे हैं, उसको टैकल पर लेना चाहिए था। और जहां तक देखिए नबी की बात है, मैं आपको एक बात बता चलूं कि नबी का मामला ये है कि पूरी दुनिया में जब मार्च के अंदर एनालाइज किया था पूरी दुनिया में, तो सबसे अहम नाम और सबसे ज्यादा नाम मोहम्मद का होता है। और वही आइडिया लेके मैंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा है। तो मोहम्मद का दिल से आप किसी मुसलमान को नहीं हटा पाएंगे। अगर मोहम्मद कोई नहीं चाहता है तो मुसलमान ही नहीं है, पहली बात। और तौकीर रजा का अपना बयान हो सकता है, मैं उस पर कोई टिप्पणी तक नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन ये मुल्क संविधान से चलता है, संविधान से जो अलग हट के चलेगा। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। लेकिन मेरी मुल्क के वजीर आजम से, और देखिए मुकम्मल है, मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से भी मेरी गुजारिश है, और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी से भी गुजारिश है कि निष्पक्ष जांच की जाए, जो दोषी हो बख्शा ना जाए, लेकिन जो निर्दोष को सजा ना दी जाए। आप एक चीज बारीकी मैडम ये भी देख लिए, अक्सर रैलियां जो होती हैं उसमें चंद लोग बाहर से आते हैं, ईंटें पत्थर फेंक देते हैं और उनको कुछ नहीं होता है। उसी तरह जिस तरह लोग आग लगाते हैं, उनके हाथ नहीं जलते हैं, लेकिन आग बुझाने वालों के हाथ जल जाते हैं। तो इसलिए इस चीज को बारीकी से देखा जाए, विवेचना की जाए, और विवेचना के बाद अगर कोई कसूरवार है किसी समुदाय को, अगर किसी ने आग भड़काई है, किसी लड़ाने की कोशिश करी, गंगा जमनी तहरीक को मिटाने की कोशिश की, तो बख्शा ना जाए। लेकिन कम से कम निष्पक्ष जांच की जाए, और जो लोग खतावार है उनको बख्शा ना जाए, लेकिन जिनकी खता नहीं उनको ना बख्शा जाए। क्योंकि आप देखिए सब माहौल इतना खराब चल रहा है, हर मामले में मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। निष्पक्ष जांच की जाए ये कह रहे हैं आप, लेकिन जब जांच होती है, जब मुकदमा दर्ज कराया जाता है, तभी तो हाय तौबा मच जाती है ना। ये देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे जो पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं, इन बच्चों के हाथ में पत्थर आखिर किसने पकड़ाया? देखिए मैं आपसे वही बात तो कह रहा हूँ। देखिए आस्था की बात जहाँ है, मैं देखिए मुंसिफ वाली बात कर रहा हूँ। क्या इसको आप आस्था मानते हैं? क्या इसको आप आस्था मानते हैं तौकीर रजा जी? एक छोटा बच्चा जो हाथ में पत्थर लेकर पुलिस टीम पर पथराव कर रहा है, ये क्या आस्था का विषय है? देखिए फिर देखिए आप भी जो टोकती हैं। नहीं, मैं प्रश्न कर रही हूँ तौकीर रजा जी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आस्था की जहाँ बात आती है, वो कोई धर्म का लोग जज्बात में आता है। यहाँ हमारे बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो उनको संयम बरते, नौजवानों से, छोटे बच्चों से बताएं कि इस तरह नहीं, इसका तरीका होता है अपनी बात कहने का। लेकिन कोई भी समुदाय का हो, आस्था की बात आती है, उसी में बड़े बड़े लोग रोटियां सेक लेते हैं और नौजवान मुफ्त लाए में फंस जाते हैं। फिर उसके बाद उनके बीवी बच्चे परेशान होते हैं, कोर्ट कचहरी दौड़ के, थाने दौड़ के। तो हमारे बड़ों को, किसी धर्म का भी हो, बड़ों को मंदिर आम पे आना चाहिए, अपनी बात कहने का तरीका होता है, उस तरीके से कहना चाहिए। और जुमे के दिन हमारे हमेशा भीड़ होती है, इस बार कुछ ज्यादा हो गई है। उस पर तौकीर रजा साहब को मिलना, उनको मिलके वहाँ के डीएम या एसएसपी को मिलके तौकीर रजा साहब से बात करनी चाहिए थी कि भाई इस तरह का मामला आप ना करें, कुछ मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि माहौल खराब चल रहा है। और सुनने हमारा ज्ञापन देने जा रहे थे, उस पर कुछ मामला बिगड़ा। तो ये सब की जांचें होंगी, ऐसा नहीं है। मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से। ठीक है शोएब सिद्दीकी जी, लौटूंगी आपके पास। गौरव शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदू महासभा से। गौरव जी, क्या कहेंगे इस घटना पर? देखिए आज सभी को पता है कि जुम्मे का दिन था, और ये पहले से ऐसा होता आ रहा है कि जब जब जुम्मे का समय आया है तब तब दंगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से जल रहा है, पूरा भारत जल रहा है। सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह आइला मोहम्मद के नाम पर पत्थरबाजी हो रही, छोटे छोटे बच्चे हाथों में पत्थर लेकर किस तरह आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। अगर सरकार ने इस पे कोई कड़ा कदम और कानून नहीं बनाया और उठाया तो बहुत जल्द आप देखेंगे पूरा देश जलेगा इसी आग के अंदर। गौरव शुक्ला जी, लेकिन इसका तोड़ भी तो हिंदू समुदाय के लोगों ने निकाल लिया है ना। आई लव मोहम्मद के अपोजिट आई लव महादेव की जो मुहिम चल रही है, उसके पीछे क्या वजह है? की प्रतिक्रिया है केवल। जैसे आप हर जगह दंगे कर रहे हैं, आप पूरे भारत के अंदर कहीं नहीं पाएंगे जहां आई लव महादेव लिखा हो और वहां से दंगा किया गया हो, लेकिन जहां आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है वहां जगह जगह से दंगा हो रहा है।
ठीक है। इसमें सरकार को बहुत सचेत होना चाहिए। ये केवल आप देखें, ये कानपुर से शुरुआत हुई थी इसकी, लेकिन बाराबाद से शुरुआत हुई, दंगे की और अब वजह पूरे आई लव देश में मोहम्मद दंगे चल कैसे रहे हो हैं। सकता आई है? लव मोहम्मद के नहीं, नाम पर केवल दंगे की आज वजह जुम्मा आई लव बहुत मोहम्मद बढ़ कैसे गया, हो बहुत सकता आगे आ है? गया। गौरव अब अगर शुक्ला इसको जी, रोका नहीं गया तो कल की डेट में पूरा गौरव शुक्ला जी, आई लव मोहम्मद से क्या आपत्ति है भाई? दंगे की वजह आई लव मोहम्मद कैसे हो सकता है? मैं बता रहा हूँ, आई लव मोहम्मद दंगे की वजह इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं जहां जहां जिस जिस रैली में आई लव मोहम्मद का बैनर चल रहा है वहां वहां दंगे हो रहे हैं। और केवल आम जनता नहीं मार खा रही है, पुलिस भी मार खा रही है। चाहे आप बरेली ले लें आज की डेट, चाहे कानपुर ले लें जहां से शुरुआत हुई इसकी। ये छोटे छोटे बच्चे, इनको कौन तैयार कर रहा है, कौन उकसा रहा है? और तौकीर रजा की बात हो रही थी, तो मैं तौकीर रजा में बता दूं कि तौकीर रजा को अपना एक नाम और एक फेम चाहिए। केवल यही एक राजनीति, ओछी राजनीति, जिसके तहत वो अपने आप को बढ़ाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे दंगे भड़के। ठीक है, अनीता अग्रवाल जी क्या कहेंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो प्रदीप जी बोला है कि यहाँ पे बिहार के चुनाव के, तो हमें भी यही सूचना थी। लेकिन हाँ, ये बात ये जिन्होंने कहा है कि विद्यार्थी परिषद का हम समर्थन ना विद्यार्थी रहा इसका, लेकिन जब ऐसी स्थिति पड़ती है तो प्रशासन ऐसा कार्य जरूर करता है, वो चाहे किसी का, क्योंकि आगे और हिंसा ना भड़के, आगे कुछ ना भड़के, इसलिए रोकने के लिए, प्रयास करने के लिए करना पड़ता है। ये मैंने एक उदाहरण दिया था कि यहाँ पे भी ऐसा हुआ था। मैं उसका समर्थन में नहीं हूँ कि हाँ बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन ये है कि प्रशासन को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं और प्रशासन अपना काम कर रहा है। लेकिन आज जनता भी बहुत समझदार है, वो जानती है कि इसका मेन कारण क्या है, क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है ये जो लेकिन अनीता जी, ये कहा जा रहा है कि आई लव मोहम्मद को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा है क्या? बिल्कुल, मैं कहती हूँ वो आई लव मोहम्मद करे, जब कोई आई लव अल्लाह करे, कुछ भी करे, हमें उससे मतलब नहीं है। वो अपनी आस्था है, उनकी अपनी श्रद्धा है, वो अपने विश्वास के कारण अपना विश्वास कुछ, लेकिन हमारी इसको दंगे में ना लेकर आए। मतलब अगर आप ईश्वर मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको उनकी पूजा करते हैं, तो उनको एक आराध्य बनाइए, उनको एक नफरत का पैगाम ना बनाइए कि नफरत उससे पैदा हो जाए, लोगों के अंदर नफरत हो, लोग उससे मोहब्बत करें, प्रेम करें, ऐसा उनका उदाहरण देना चाहिए। ये उदाहरण नहीं होना चाहिए कि हम उसको लेके, अगर ठीक है आप करिए मोहब्बत, हम कब मना कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से करिए, लेकिन ये चीज गलत है कि आप उसका जो है। लेकिन अभी शोएब सिद्दीकी जी जो बात कह रहे थे अनीता जी, शोएब सिद्दीकी जी ये प्रश्न कर रहे थे कि आखिर क्यों पुलिस प्रशासन नहीं जाके मिलता है तौकीर रजा से। जब उन्होंने पहले ऐलान कर लिया था तो उनके पास मान मनोबल के लिए जाना चाहिए था, प्रशासन को उनको समझाना चाहिए था कि भाई आप ऐसा अगर वो विरोध ना करें। आपने अभी वही कह रहे थे कि बयानबाजी वो करते रहते हैं, वो बड़े नेता हैं, अरे बयानबाजी तो आपके क्यों नहीं उनको लोग रोकते हैं कि ऐसे बयान मत दिया करो जिससे हिंसा भड़के। ये आप लोग का भी दायित्व बनता है। और क्यों प्रशासन हर जगह जा जाके उनसे कहे कि आप मत करिए, क्यों आप ऐसा क्यों करते हैं? आप नेता हैं, अगर आप बयान देते हैं तो आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, इसका मतलब जनता को दिखाना चाह रहे हैं। क्यों ऐसा, क्यों हम प्रशासन हर जगह क्यों उम्मीद करते हैं कि प्रशासन आए हमारे पास? अरे प्रशासन तो अपना काम है, उसको शांति बनाए रखना, वो शांति बना रहे, शांति बनाए रखा, लेकिन वो ये उम्मीद करें कि प्रशासन हमारे पास क्यों नहीं आया इसलिए हम ऐसा करेंगे, हमारे पास आना चाहिए। गलत है, ये सोच गलत है। प्रशासन इस चीज के लिए नहीं है कि वो आपके पास दरवाजे पे आके खड़ा हो जाए। प्रदीप सिंह जी, हालांकि आपको आज जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज बरेली में जुम्मे की नमाज के दिन हिंसा भड़की, पथराव किया गया पुलिस टीम के ऊपर, पुलिस ने भी लाठियाचार्ज की प्रदर्शनकारियों के ऊपर, और एक मौलाना हैं तौकीर रजा, जिनके बयान के बाद ये पूरा विवाद यहाँ पर खड़ा हुआ। इससे पहले भी बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं, चाहे उन्नाव की बात कर ली जाए, चाहे गांधीनगर गुजरात की बात कर ली जाए, चाहे काशीपुरा उत्तराखंड की बात कर ली जाए, आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद जो है वो लगातार तूल पकड़ रहा है। देखिए स्थितियाँ क्या है, स्थितियाँ ये हैं कि जब पूरे देश में एक माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, और कोशिश ये जब आप कपड़ों पर देखकर आदमी के चरित्र का चयन करेंगे और उसकी अच्छाई और बुराई तय करेंगे, और देश की सर्वोच्च शिखर पर बैठी हुई हमारी लीडरशिप अगर कपड़े देखकर उनके चरित्र का तय करेगी तो निश्चित तौर पर कई बातें निकलेंगी। और जब हम अपने नौजवानों को हिंसा के लिए प्रेरित करेंगे, तो चाहे वो नौजवान किसी भी समाज के किसी भी तबके से आता है, तो निश्चित तौर पर तमाम स्थितियां होंगी। अभी आप देखिए, जब आप विरोध करते करते जब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बिहार में कांग्रेस कार्यालय में घुसकर उसका गेट तोड़ रहे थे, उनको लगातार नेताओं को की खोपड़ियां पाड़ रहे थे,
लखनऊ में जहां बैठकर हम बहस कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस कार्यालय में घुसकर जलाने की कोशिश हो रही थी। और यही कारण है, यही सब परिस्थितियां बदलती गई और आप लेह लद्दाख की स्थितियों में पहुंच गया है। तो हम ये कह रहे हैं कि कोशिश हमारी होनी चाहिए, एक सामाजिक सौहार्द बना रहे। हमारे नेताओं की जिम्मेदारी है, जो सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे बयान ना दें जिससे समाज में के सद्भाव बिगड़े और इस तरह की परिस्थितियां पैदा हों। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर आस्था, धर्म और आस्था हमारा नितांत व्यक्तिगत विषय है। हम निश्चित तौर पर हम किसी भी प्रॉफिट को या किसी भगवान को या ईसा मसीह किसी को भी हम प्रति हमारी आस्था हो सकती है और हमारा तरीका भी हो सकता है, पूजा और उपासना का हमारा तरीका भी हो सकता है। लेकिन प्रदीप सिंह जी, जिम्मेदारी तो सभी की बन जाती है ना, हर राजनीतिक दल की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आगे आए और लोगों को समझाने की कोशिश करें कि भाई देखिए, प्रॉफिट को मानना, प्रॉफिट से प्रेम करना, महादेव से प्रेम करना, ये सब ठीक है, लेकिन इसके नाम पर इस तरीके का प्रदर्शन करना, बवाल करना, हंगामा करना, तोड़फोड़ करना, आगजनी कर देना, इससे ये करने से बचना चाहिए। राजनीतिक दलों को भी तो सामने आकर लोगों को समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पर हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, हिंसा पे कतई हमारा विश्वास नहीं हो सकता। ये गोडसे को मानने वाले लोगों के की सोच हिंसक हो सकती है, लेकिन हमारी सोच हिंसक नहीं हो सकती। हमारी कोशिश होती है समाज में एक सौहार्द बना रहे और हम लोग लगातार इस पर प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसी नफरती बयानों से भी बचना चाहिए। जो किसी भी पक्ष का हो, हम तौकीर रजा के किसी भी बयान का कोई समर्थन नहीं करते। निश्चित तौर पर हम हर साथी से कहते हैं कि अब सामाजिक सद्भाव बना रहना चाहिए। नौजवानों को अपने रोजगार पर बात करनी चाहिए, शिक्षा, बढ़ती महंगाई पर बात करनी चाहिए, शिक्षा पर बात तो आए दिन आपकी पार्टी के बयानों का समर्थन करते देखे जाते हैं, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा हो या फिर कश्मीर का मुद्दा। वोट चोरी के मुद्दे पर तो इस देश का बच्चा समर्थन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथी भी अंदर मन से ये जान रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। आज स्थिति ये है कि चुनाव आयोग लगातार अपने स्टैंड बदल रहा है। और जब चुनाव आयोग ने मान लिया कि वोट चोरी हो रही है, एक साथी ने मान लिया कि वोट चोरी हो रही, तब तो वोट तो चोरी तो खुल गई है। और वो लोग, भारतीय जनता पार्टी के केवल वही साथी चुनाव आयोग का समर्थन कर रहे हैं जो वोट चोरी का समर्थन करते हैं। बाकी समझ रहे हैं कि गड़बड़ हो रही है और जो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग भी जान रहा है कि हमसे चूक हुई है और कई बार अब चीजें बदलने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हाइड्रोजन बम तो फूटेगा ही, और लेकिन हाइड्रोजन बम के फूटने के भय से चुनाव आयोग लगातार आप बड़ी बहन अभी तक आप बोल तो लीजिए, आप देखिए बड़ी बहन बोल दे, बिल्कुल। तो ये हम कहते हैं निश्चित तौर पर आपको अधिकार है बोलने का। निश्चित तौर पर हम कहते हैं सामाजिक सौहार्द बनना चाहिए। अगर निकलना भी है तो बढ़ती महंगाई पे बात करो, शिक्षा पर बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, इन पर बात होनी चाहिए। इस तरह के नफरती माहौल का हम समर्थन नहीं करते, न कांग्रेस पार्टी। अनीता अग्रवाल जी हाँ, देखिए प्रदीप जी ने बड़ा अच्छा बोला है, बहुत बढ़िया बोलते हैं, क्योंकि प्रदीप जी मेरे साथ यूनिवर्सिटी के साथी हैं, हम जानते हैं, बहुत हमसे जूनियर है। लेकिन हमें मतभेद हमारे में भले हों, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए, हमारा अपना नारा रहता है। हम लोग अटल जी ये कहा करते थे कि आपके हमारे मत अलग हो सकते हैं पर मनभेद नहीं होने चाहिए। हम लोग वही चीज कहते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। और लेकिन सबसे बात है जो आप बता रहे हैं बिहार के बाद, आप ये बताइए कांग्रेस ने किस समय पर गालियां नहीं दी हमारे प्रधानमंत्री जी को? हर समय अरे उनको तो छोड़ो, उनकी माता तक को नहीं बख्शा गया, उनकी मां तक को गाली। और सबसे बड़ी बात ये सुन लीजिए, शुरू से लेकर आज तक कांग्रेस सिवाय गाली देने के कोई काम नहीं किया। मतलब जब देखो तो अरे क्यों ऐसा करते हैं आप जो सही है उसको सही का साथ दीजिए, जो गलत है उसका गलत। अनीता अग्रवाल जी, मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। गाली की राजनीति से आगे बढ़ना है और आप कहते हैं हम नफरत नहीं करते। नफरत तो आपके हर बड़े नेता के मुंह में है, जो गाली से बात करते हैं, गाली देते हैं। अनीता अग्रवाल जी, उनको देते हैं। अनीता अग्रवाल जी, क्या सरकार क्योंकि आपकी है, सकती यहाँ पे क्या क्या नहीं कहा उन्होंने प्रधानमंत्री को, और आप कह रहे हैं कि हम नफरत का नहीं। नफरत के बीज तो आप ही ने बोए हुए हैं, ये सारे बीज आपके हैं, आपके लोग हैं जो इस तरह की नफरत की राजनीति करके गुमराह कर रहे हैं लोगों को, चाहे बिहार का हो चाहे यहाँ का हो। ये आज जो बरेली का कांड है, इसमें भी हम कह सकते हैं कि पूरा इन लोग का हाथ है, क्योंकि इन लोग का उत्साह देते हैं उनको।
तभी उनके इतने कदम आगे बढ़े। जब बड़ा नेता अपना गाली देगा प्रधानमंत्री को तो क्या उनके छोटे नेता छोड़ देंगे? छोटे नेता इस तरह नफरत दे ठीक है, आप कह रही हैं कि हो सकता है कि कहीं शांति नहीं ठीक है, चाहते, इस केवल हिंसा में विपक्ष का हाथ है। झगड़ा चाहते, प्रदीप सिंह जी, केवल विपक्ष का एक अपनी ये चाल है और उसी विपक्ष के करे और जनता को गुमराह करने का काम क्या कर इस रहे हैं। बवाल के क्योंकि पीछे बिहार का विपक्ष चुनाव का हाथ है, सामने आ रहा विपक्ष जिम्मेदार है जो क्या? ये लड़ नहीं पा ठीक रहे है, हैं, जवाब ले नफरत का लेते हैं। बीज पैदा कर रहे हैं और ये खुद इस तरह से करते हैं और बताते हैं कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अरे आप जनता बेवकूफ नहीं, जनता समझदार है। आपके माननीय नेता राहुल गांधी जी क्या क्या कहते हैं मोदी जी को, क्या नहीं कहा उन्होंने। और तो और मैं तो कहती हूँ उनकी ठीक है, माता अनिता जी सबकी अग्रवाल माँ के समान है, उन तक को नहीं छोड़ा तो फिर हम और किसी के लिए क्या बात करें। प्रदीप हम सिंह जी। बताना नहीं चाहते, सबको पता है। विपक्ष जिम्मेदार है क्या इसके लिए? देखिए, निश्चित तौर पर हमारी बड़ी बहन ने बिहार के मुद्दे पर तमाम बात की। बिहार में हमारे कांग्रेस कार्यालय पर आग लगा दी इन लोगों ने, लेकिन फिर हम कहते हैं बताएं कि हमारे मंच से आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय तेजस्वी जी किसने देश के प्रधानमंत्री को गाली दी? निश्चित तौर पर हम कहते हैं जिस व्यक्ति का नाम लिया गया वो आपकी भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक सरकार नेता निकला। आज किसने कहा राहुल गांधी का प्रधानमंत्री चोर है? किसने कहा? बात आ जाने दीजिए। अरे हमारी नेता सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय किसने कहा? बिलाती बछड़ा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी को किसने कहा? बिहार का डीएनए किसने कहा? और माँ के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, जब आप माँ के नाम पर राजनीति करने वाले 5 भाई हैं और नोटबंदी में अपने माँ को लाइन में लगाने वाले लोग, ये माँ का सम्मान करेंगे? देश की किसी भी माँ का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते, क्योंकि संघ की परवरिश से आते हैं। ये बात कही जाती है प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन आप सोने का चम्मच लेके प्रदीप सिंह जी, अनिता अग्रवाल जी, ये मुद्दा जिम्मेदारी के साथ सभी को सोचना चाहिए। नहीं, इस पर राजनीतिकरण मत करिए कम से कम। गलत जगह पर है, गलत पार्टी में, व्यक्तिगत रूप से हमारी बड़ी बहन है, बहुत शानदार महिला है, लेकिन गलत पार्टी में होने के ठीक है प्रदीप सिंह जी, अनिता अग्रवाल जी कहती हैं ये, लेकिन तब भी दिल से बात। ठीक है, मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। प्रदीप सिंह जी, अनिता जी, शोएब सिद्दीकी जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? फाइनल कमेंट लूंगी आपसे। देखिए, मौलाना धर्मगुरु तो भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम देखिए हाँ, देखिए फाइनल कमेंट मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए आई लव मोहम्मद पे ही बात शुरू हुई थी कानपुर से, जो आज धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन जब डिबेट बहुत होने लगी तो हर इंसान ने ये बात कही कि आई लव मोहम्मद से कोई मतलब ही नहीं, जबकि आई लव मोहम्मद से ही मामला उठा था। आप बारीकी देखिए, जो एक समुदाय कह रहा है कि आई लव मोहम्मद पे ही एफआईआर लिखी गई, तो ऐसा नहीं है। एफआईआर उस पर लिखी गई कि जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी, कोई ऐसा मामला ना हो जाए, चंद लोग उसमें आके किस समुदाय के मुझे नहीं मालूम, विवेचना चल रही, उससे बात मालूम पड़ेगा, उससे मामला बढ़ा। अब आप देखिए यहाँ पर आई लव मोहम्मद है, आई लव महाकाल चल रहा है, आई लव महादेव चल रहा है। किसी मुसलमान को इनकार नहीं है, हर मजहब के इंसान को इस मुल्क में राइट अपनी बात कहने का, लेकिन दायरे के अंदर रह के। अब आप देखिए, जैसे भी आपने अभी मैडम ने एक बात कही, हमारी बड़ी बहन है वो, उन्होंने कहा तौकीर रजा के बाद प्रशासन क्यों जाएगा? मैं उनको हुक्म नहीं दे रहा हूँ, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो शहर में किसी तरह का कोई नागहानी ना हो, किसी तरह का फसाद ना हो। तो अगर इस तरह के मामले होते हैं तो वो प्रशासन खुद जाता है शख्सियतों के पास बात करने। जैसे नवरात चल रहा है, कई मीटिंगों में गया प्रशासन के पास, नवरात आने वाला बैठ के होता है, उसमें बात होती है कि भाई आप मुस्लिम एरिया कैसे संभालेंगे। उसमें आप देखिए जो रेड क्रॉस के लोग होते हैं तो शामिल होते हैं। तो इसमें आना की बात नहीं है कि मैं क्यों जाऊंगा, मैं हुक्म नहीं दे रहा हूँ, उसमें जाया जाता है। नवरात में 3-4 मीटिंग मैंने अटेंड करी, मैंने खुद बैठक करी, उसमें पुलिस अधिकारी बैठे, उन्होंने कहा शोएब सिद्दीकी साहब आप अपने इलाके में देखिएगा कोई ऐसा मामला ना हो। तो ये तो एक होता है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए। पुलिस भी क्या करती है, वो आवाम से राब्ता रखती है, जो शहर के मौजूद लोग होते हैं, सभासद होते हैं, विधायक होते हैं, कारपोरेटर होते हैं या वकील होते हैं, इस तरह के जो बड़े बड़े चर्चित लोग होते हैं, जो शहर में जिनकी पकड़ होती है, उनसे मिलते हैं, उनको मीटिंग में बैठाते हैं, उनसे कहते हैं कि ये त्यौहार आने वाला है, चाहे वो ईसाई का हो, चाहे हिंदू भाई का हो, चाहे मुसलमान भाई का हो, तो उसमें आप मेरी मदद करिए, किसी तरह कोई
बात उभरे नहीं, क्योंकि एक मुसलमान जब मुसलमान को समझाएगा, एक सेकंड, जब एक मुसलमान को समझाएगा समझ लेगा, एक हिंदू समझाएगा समझ लेगा, पर ये चीज होती है यहाँ उन्होंने दूसरा को दे दिया कि तौकीर रजा पर क्यों जाएंगे, ये ऐसी बात नहीं है। मीटिंग होती है, मीटिंग तो सब जगह होती है, मीटिंग आना अलग बात है, और वो कह रहे कि हमारे पास अलग, दोनों में फर्क है। एक मीटिंग को अगर बुलाया जाता है सबको कि आप आइए बैठ के, सौहार्द कैसा हो, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल बनती है कि सौहार्द बना रहे, जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में रहे, स्थिति इतनी बिगड़े नहीं है, जिम्मेदारी है प्रशासन की। शुभ सिद्दीकी जी, लेकिन मौलवियों की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? उनको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था कि इस वक्त जब ये मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, जब लोगों को कंफ्यूजन जो है उकसाया जा रहा है, तमाम मंचों से सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के पोस्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं, उस दौर में इस तरीके की बयानबाजी कर देना, लोगों को बुला लेना, खुद गायब हो जाना। खुद आए थे क्या प्रदर्शन में तौकीर रजा? लाठियां खाने तौकीर रजा आए क्या तौकीर रजा ने पत्थर उठाए? नहीं ना, तो फिर ये भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले ही बात कही कि तौकीर रजा साहब जो हैं अपने बयान के लिए जाने जाते हैं। किसी और हिंदुस्तान के बड़े आलिम ने इस तरह के बयान दिए, बताइए। मैं खुद कह रहा हूँ इस तरह के बयान से बचना चाहिए। कम से कम जो अमन हिंदुस्तान में बनने की कोशिश कर रहा है, नवरात देखिए करीब है, हिंदू भाइयों को बड़ा त्योहार है, व्रत लोग रख रहे हैं। तौकीर रजा अपने बयान के लिए जाने भी जाते हैं। शुभ सिद्दीकी जी, अगर तौकीर रजा ने इस तरीके की बयानबाजी दी तो बाकी मौलानाओं की भी तो जिम्मेदारी बन जाती है ना कि वो उनके उकसावे से बचने की अपील करें लोगों के सामने आकर। क्यों नहीं की जाती है ऐसी अपील? मैंने हमेशा चैनल पे कहा, कल भी आपको चैनल पे बात की थी, इस वक्त भी आपको चैनल पे बात कह रहा हूँ कि हर समुदाय को के बड़े बड़े आलिमों को, महंतों को, पादरी को मंदिराम पे आना चाहिए और अपनी कौम को समझाना चाहिए कि अपनी बात रखने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो बात बढ़े ना। क्योंकि कुछ कमजोरियां होती, बड़े लोग मंदिराम पे आते नहीं, नौजवान जो है बेरोजगारी में भटक रहा है, वो उत्तेजित रहता है, आगे बढ़ जाता है, बाद में माँ बाप भी बच्चे उसके परेशान होते हैं, बाकी लोग चुपचाप निकल जाते हैं। तो मैं खुद कह रहा हूँ तौकीर रजा साहब का बयान, वो उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए, खासकर इस वक्त जब माहौल इस टाइम आप देख रही बहुत गरमाया हुआ है, तो गौरव शुक्ला जी बचना चाहिए उनको। फाइनल कमेंट दीजिए अपना। मुझसे कह रही हैं आप? गौरव शुक्ला जी से जवाब ले रही हूँ मैं। अच्छा जी जी गौरव जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी गौरव शुक्ला जी, जवाब दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो दंगा भड़का बरेली के अंदर, ये मौलाना तौकीर रजा का ये प्री प्लान था। अब देखिए ये कैसे था, मैं आपको बता दूं। ये मौलाना तौकीर रजा का नाम पहले भी 2010 के दंगों में बरेली में आ चुका है, और मौलाना तौकीर रजा ने एक ज्ञापन धरने के तौर पर देना चाहा सरकार को, सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी। जब सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी, उसके बाद मौलाना तौकीर रजा ने यह ऐलान किया कि मुस्लिमों को एक स्थान पे एकत्र होकर अपनी ताकत का एहसास कराना है। ठीक है, उस पे इस ऐलान के बाद सारे मुस्लिम इकट्ठा हुए और वहां पे भीड़ बहुत बढ़ गई। जब दंगा भड़क गया, मौलाना तौकीर रजा वहां से गायब हो गए, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा का केवल एक ही मकसद था, दंगा भड़काना और वहां से गायब हो जाना। मैं शुभ सिद्दीकी जी की बात से बहुत सहमत हूँ। इन्होंने बताया कि मौलाना तौकीर रजा अपनी बात को जिस तरह रखते हैं, दंगा भड़काने वाला ही काम है। इनकी बात से ही मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मौलाना तौकीर रजा के ऊपर रास्का के तहत कार्रवाई करते हुए जेल में डालना चाहिए कि अगली बार हिंदुस्तान ना चले और इस तरह के दंगे ना भड़के। बिल्कुल। प्रदीप सिंह जी, फाइनल कमेंट आपका। निश्चित तौर पर समाज के हर साथी को ये देखना चाहिए कि सामाजिक सौहार्द, इस त्यौहार के मौसम में सामाजिक सौहार्द बना रहे, और इस तरह के बयानों से तमाम तरह के लोगों को बचना चाहिए जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े। और हम सभी साथियों से अपील करते हैं, प्रदेश के साथी से अपील करते हैं कि निश्चित तौर पर सरकार में बैठे लोग तो चाहते हैं समाज में बंटवारा हो, क्योंकि वो नफरती राजनीति करते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरी तरीके से, पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है सामाजिक सौहार्द को बचाने की कोशिश करें। अनीता अग्रवाल जी, तौकीर रजा पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो वसुदेव कुटुंबम वाले लोग हैं और हम ये पहले बोले हैं कि मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए, और जो गलत कर रहा है चाहे कोई हो उस पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, आप सभी अतिथियों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आई लव वाला विवाद लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली की ये तस्वीरें, जहां पर जमकर हंगामा हुआ,
जुमे की नमाज के बाद भीड़ इकट्ठी हो गई, पुलिस कर्मियों के ऊपर पथराव किया गया, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथ में पत्थर नजर आए। बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश को कौन हिंसा की आग में जलाने की कोशिश कर रहा है, साजिश रच रहा है। आखिर कब तक ये देश जो है ये ऐसी तस्वीरें देखता रहेगा और ये विवाद जो है कहां पर जाकर इसका खात्मा होगा। फिलहाल आज इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।